कल्पना कीजिए हजारों साल पहले का समय, जब दुनिया में अंधकार फैल चुका था, जब अधर्म बढ़ रहा था और देवता भी असहाय महसूस कर रहे थे। तब ब्रह्मांड ने एक संदेश दिया। जब भी संसार में संतुलन बिगड़ता है, नारी शक्ति जन्म लेती है, कभी दुर्गा बनकर, कभी लक्ष्मी बनकर, कभी सरस्वती बनकर। आज वुमेन्स डे के अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कुछ ऐसी दिव्य कहानियाँ जो हमें बताती हैं कि नारी केवल एक इंसान नहीं बल्कि स्वयं शक्ति का रूप है। बहुत समय पहले एक राक्षस था, महिषासुर। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था कि कोई देवता मुझे मार नहीं सकता। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र तक को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। चारों ओर भय का माहौल था। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए। उनके क्रोध और शक्ति से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से जन्म हुआ एक दिव्य देवी का। वह देवी थी माँ दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थी। हर देवता ने उन्हें अपना अस्त्र दिया। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण लड़ाई हुई। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उस दिन संसार को समझ आया, जब अधर्म बढ़ता है तो नारी शक्ति ही उसका अंत करती है। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की अद्भुत कथा। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, हमें अमृत प्राप्त करना होगा। इसके लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत मथानी बना और वासुकी नाग रस्सी बना। जैसे जैसे समुद्र मंथन हुआ, अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। फिर अचानक समुद्र से एक दिव्य प्रकाश निकला। कमल के फूल पर बैठी एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल था और उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान। वह थी माँ लक्ष्मी। सभी देवता उन्हें देखकर मोहित हो गए, लेकिन माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। और तभी से कहा जाता है, जहाँ धर्म और सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। अब एक और सुंदर कथा सुनिए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, सब कुछ था। पेड़ थे, नदियाँ थी, जीव थे, लेकिन एक चीज़ की कमी थी। किसकी? ज्ञान की। दुनिया शांत थी, परंतु उसमें संगीत नहीं था, भाषा नहीं थी, विचार नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। उस जल से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। सफ़ेद वस्त्र, हाथ में वीणा और चेहरे पर शांति। उन्होंने वीणा बजाई और उसी क्षण दुनिया में संगीत जन्मा, भाषा जन्मी, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वह थी माँ सरस्वती। इसलिए आज भी हर विद्यार्थी परीक्षा से पहले कहता है, हे माँ सरस्वती, मुझे ज्ञान और बुद्धि दो। एक और अद्भुत कथा है रक्तबीज नाम के राक्षस की। उसकी शक्ति बहुत विचित्र थी। उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। देवता उसे हराने में असमर्थ थे। तब माँ दुर्गा के क्रोध से एक अत्यंत भयंकर रूप प्रकट हुआ। गले में खोपड़ियों की माला और आँखों में अग्नि। वह थी माँ काली।
उन्होंने युद्ध में रक्त बीज का खून ज़मीन पर गिरने ही नहीं दिया और इस तरह उसका अंत कर दिया। तो इन सभी कहानियों में एक गहरी सीख छिपी है। नारी केवल एक रिश्ता नहीं है, वह शक्ति है, ज्ञान है, समृद्धि है। हर माँ में दुर्गा की शक्ति है, हर बेटी में सरस्वती का ज्ञान है, हर स्त्री में लक्ष्मी की कृपा है। इसलिए नारी का सम्मान करना देवी का सम्मान करना है। हैप्पी वुमेंस डे। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।